अस्सलाम वालेकुम। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। नोम के, जिसका नाम नोम है यहाँ पे। तो नोम बेसिकली किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। किसी चीज़, जगह, कोई भी, उर्दू में हम इसको इसम भी कहा जाता है। तो कोई भी नाम जो है किसी चीज़ का, जगह का, जानवर का, आदमी का, इस तरह से कोई भी नाम हो वो इसम कहा जाता है। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा यहाँ पे इसकी नोम की। वो सबसे पहली एग्जांपल है लुशिया। शिया जो है वो कहते हैं कुत्ते को, ठीक है। और लावेस्ट, वेस्ट कहते हैं कोई भी जैकेट को या कोट को। हमारे जैकेट, नॉर्मल जैकेट लावेस्ट पहनते हैं, जैकेट पहनने की होती है ना, ठीक है। और लुपाही, पाही जो है पेरिस को कहते हैं, पाही कहा जाता है इसको फ्रेंच में। तो लुपाही ये शहर का नाम है, तो लुपाही, ठीक है। अब हम चलते, एक और चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे उर्दू में नहीं होती, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल बोलते हैं इसको फ्रेंच में। तो आर्टिकल जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी नाउन के साथ। नाउन कोई भी होता है तो उसके साथ आर्टिकल ज़रूर लगा हुआ होता है। जैसे भी यहाँ पे लगे हुए ना, लो, ला, तो ये हर नौ के साथ आर्टिकल लगेगा ज़रूर। तो अब हम चलेंगे कि दो टाइप हैं इसकी। एक पूरे उस पर देखा जाएगा तो कि इन टोटल देखा जाए, सबसे मेन जो ना वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हुए में ये, या तो फिर कोई ख़ास होगा या फिर कोई आम होगा, है ना। कि उर्दू में तो आपको मैं इतनी आसानी से नहीं समझा सकता, तो मैं हमारे को एग्जांपल नहीं दे सकता मैं आपको, लेकिन आपको चीज़ समझा सकता हूँ कि अगर जैसे कि हम किसी एक नॉर्मल चीज़ की बात करें कि एक आदमी, ठीक है ना। तो अब कोई भी आदमी, एक जनरल बात हो रही है हमारी, ठीक है ना, कि एक आदमी जो है वो ये के खाना खाता है या कुछ भी करता है, या एक आदमी ने जो है वो कूलर से पानी पिया, ठीक है ना। अब ये एक आम बात है, एक नॉर्मल है। ख़ास बात होती है कि वो आदमी जिसने कूलर से पानी पिया उसके बाल सफ़ेद थे ना। तो अब वो आदमी जो है वो एक ख़ास उसके लिए बात हो रही है, जिसने कूलर से पानी पिया था उस आदमी की बात हो रही है ना। ये किसी भी ऐसा नहीं कि कोई भी एक आदमी ने कूलर से पानी पिया, वो एक कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन जिस आदमी ने कूलर से पानी पिया उसके बाल सफ़ेद हैं, ये बात हो रही है हमारे यहाँ पे, है ना। तो ये मेन जो है वो मेन कैटेगरी जो है ना, इन दो चीज़ों पे डिफ़ाइन करती है, ठीक है। इसके नाम होते हैं आर्टिकल डेफिनी और अनडेफिनी। मैंने इसमें टाइटल रखा हुआ है जैसे कि आर्टिकल डेफिनी, ठीक है। तो डेफिनी का मतलब, डेफिनी वो वाले होते हैं जो किसी ख़ास चीज़ के लिए, ख़ास चीज़, आदमी या जगह के लिए बात हो रही हो, है ना। तो उस वक्त डेफिनी इस्तेमाल होता है, आर्टिकल डेफिनी। और इसके अलावा जो दूसरा होता है वो अनडेफिनी होता है, जो किसी एक आम बात के लिए हो रहा हो या आम चीज़ों के लिए। तो ये सब, तो इस वक्त हम ज़रा है डेफिनी की तरफ चलेंगे, आर्टिकल डेफिनी, क्योंकि ये हमारे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सबसे ये अब हमारे हैं, सबसे पहले होता है इसमें लु। लु जो है कोई भी मुज़क्कर सिंगल, सिंगल मतलब ये कि कोई भी मुज़क्कर वाहिद होगा कोई भी नाउन तो उसके साथ लू लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे तो लू पाही है। तो इसके अलावा हमारा अगर देखें तो लुशियाँ पे लिखा हमने, ठीक है। तो लुशियाँ, शियाँ जो है वो मैस्कुलिन कुत्ता वाहिद, ठीक है। तो लुशियाँ पढ़ा हमने उसको, ठीक है। अब दूसरा हमारा है कि ला, तो फेमिनिन सिंगुलियर, फेमिना सिंगुलियर। फेमिना जो है मोनस को कहते हैं और मैस्कुलिन जो है वो मुज़क्कर को कहते हैं। अगर मैंने बताया नहीं, मुझे पता याद नहीं है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि ये मैस्कुला है, मुज़क्कर को कहते हैं, और फेमिना जो है वो मोनस को कहा जाता है, ठीक है। और सिंगुलियर जो कहते हैं वो है वाहिद, सिंगल, ठीक है। तो ला फाम, ठीक है। तो फाम जो है औरत को कहते हैं, तो ला फाम, ला लगेगा मोनस के साथ।
ठीक है। और फिर इसके बाद आता है ले, जो कि लगता है प्लूहियल के साथ। प्लूहियल जमा को कहते हैं, तो जैसे कि लेज़ोफों, तो बच्चे, ठीक है, तो लेज़ोफों पढ़ा जाएगा उनको, ठीक है। और फिर एक और हमारा है जो कि आप यहाँ पे देखें, जैसे कि अब ये सारे जो होते हैं ला और लू के लिए, कि मैंने पहले बताया था कि कोई भी लफ्ज़ अगर वॉवेल के साथ एंड होता है और अगले वर्ड का लेटर, पहला लेटर वॉयल है, तो अपोस्ट्रोफ आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ कि यहाँ पे आवाज़, मेनली आपको वॉयल को नहीं देखना, आवाज़ को देखना है कि लफ्ज़ किस आवाज़ से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो आवाज़ अलिफ की आवाज़ से स्टार्ट हो रहा है तो वो समझ लीजिए कि वो वॉयल की कैटेगरी में आता है वो वर्ड का स्टार्टिंग। तो यहाँ होम नहीं होता, ये ओम है, ठीक है। तो लोम पढ़ा हमने, लोम, ठीक है, लोम। अगर ये एच का, जैसे कि एक और वर्ड होता है हुस, हुस कहते हैं कावर को वैसे, तो अगर वो हुस होता तो लूहुस होता, यार लाहूस होता, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता होता। ये जो है बहुत हमारी जो है बहुत मुश्किल होता है इसका पता करना कि लू है कि ला है, लेकिन इतना कोई वो नहीं है, आप जाके उस पर नेट पे देख लेंगे, या मैंने वोकेबलरी वाला सेक्शन भी दिया हुआ है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने इसीलिए वर्ड्स डाले हैं वहाँ पे, कि आप जो है कोई भी अल्फाज आपको पता करने हो तो आप वहाँ से देखते जाएँ। तो लोम, ठीक है। और इसी तरह से कोई भी यही चीज़ आपको मेन ध्यान में रखनी है कि अलिफ की साउंड होनी चाहिए उसके अंदर। और बाकी हमारा जो है वो सारी चीज़ हो गई, बस सही है हमारा, ठीक है, बस ये तो पूरा हो गया हमारा ये वाला सेक्शन भी। इसी तरह से अब अगला सेक्शन जो है उसकी तरफ हम चलेंगे अगली वीडियो में। और इसमें मेरा ख्याल है कि 2 मशकें जो हैं और इसमें मैंने ऐड करी हैं इसके लिए, एक सुनने की भी और एक बोलने की भी। और इसके अलावा एक और आपको चैलेंज भी है इसका, कि आपको अगली एक्सरसाइजेस मशकें करने से पहले वोकेबुलरी के सेक्शन में जाना है, और वहाँ पे एक कैटेगरी है दुला मेज़ों, ठीक है। दुला मेज़ों मैंने लिखा तो है यहाँ पर, सही से नज़र नहीं आएगा आपको, कि दुला मेज़ों की कैटेगरी में यहाँ लिख देता हूँ कि किस तरह दिखता होगा वो, ठीक है। तो ये हमारा है, ये नज़र आ रहा है अगर आपको, तो कि दुला मेज़ों, ठीक है। और इसके अलावा मैं नीचे नोट्स में भी लिख दूंगा कि आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर जाना है। तो वहाँ पे जाके जितने भी वर्ड्स उस कैटेगरी के अंदर हैं, नाउन है वो सारे नॉम ही हैं, ठीक है। तो वो सारे आपको याद करने हैं। और मेरा ख्याल आपके लिए आसान भी होगी कि ये ज़्यादातर जो है ना उसकी, ये घर के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि दीवार है, खिड़की है, दरवाज़ा है, तो इन सबको क्या कहा जाता है, ठीक है। और अगले एक्सरसाइज करने से पहले, मुश्किल करने से पहले ये एक चैलेंज ज़रूर पूरा कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।